दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल है और हर दिन कश्मीरी हिंदुओं को गोली मारकर उनकी हत्या करी जा रही है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि अमित शाह से इस्तीफे के लिए कहा जाए। उन्हें खेल मंत्रालय दिया जा सकता है क्योंकि आजकल उनकी इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है। ये तमाम बातें फॉरवर्ड राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कही है। वैसे दोस्तों, कश्मीर में लगातार हत्या और हमलों से दहशत में आए कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों से धरना दे रहे थे कि सिक्योरिटी दो या फिर घाटी से बाहर कहीं हमें बसाओ, लेकिन सरकार तो फिल्म के प्रमोशन में बिजी है और कश्मीरी पंडितों के नाम पर नफरत का कारोबार करने वाले सब कारोबारी भी इस वक्त गायब हैं। कश्मीर फाइल्स सिर्फ नफरत फैलाने का एक प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो चुका है। अभी वो नफरत के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, ये सच है। कश्मीर से अब दोबारा फिर उनका पलायन हो रहा है, ये भी सच है। जब पहली बार कश्मीर से पलायन हुआ था तब भी बीजेपी सपोर्टेड सरकार सत्ता में थी। अब कश्मीर से उनका पलायन फिर हो रहा है और अभी भी बीजेपी की जबरदस्त बहुमत वाली सरकार सत्ता में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस सियासी दल ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों के जख्मों को सियासी फायदे के लिए बेचने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस वक्त मौजूदा ताकतवर सरकार से पूछना चाहिए कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, महीनों तक पूरे कश्मीर को कैद खाना बनाने, तमाम कश्मीरी नेताओं को बेवजह कैद रखने और नौजवान पीढ़ी के फ्यूचर को आग लगाने से मुल्क को क्या हासिल हुआ। खैर, कश्मीर में रोज हिंदुओं की हत्या और आतंकवाद को खत्म करने के दावे सरकार के झूठ की एक शर्मनाक तस्वीर है और इस शर्मनाक तस्वीर पर कश्मीरी पंडितों पर हमले और उनके पलायन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से जुड़े एक वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार ने 1989 की गलतियों को दोहराया है। घाटी के नेताओं के पास कोई सियासी लेजिटिमेसी नहीं है। मोदी सरकार फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। ओवैसी ने आगे कहा कि 1987 की तरह विधानसभा चुनाव में धांधली हुई। नए परसी मन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदल दिया गया है। बीजेपी ने पंडितों का इस्तेमाल सिर्फ सियासत के लिए किया। वो सिर्फ तभी पंडितों की बात करते हैं जब उनके दंगों के इतिहास पर सवाल उठाया जाता है। बीजेपी के लिए पंडितों का कोई और मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि बैंक मैनेजर, टीचर्स और कई मासूम लोग कश्मीर में रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी हिफाजत करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए फौरन कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, कश्मीर में इन दिनों जो हालात हैं उससे मुझे काफ़ी मशहूर कहानी या फिर कह लें कि कहावत है जो याद आ रही है, जो मैंने कल ही एक न्यूज़ वेबसाइट पर कश्मीर के ही रेफरेंस में पढ़ी है।
दरअसल आजकल कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर राजा और नौकर बंदर की कहानी याद आ रही है। आपको याद ही होगा कि कैसे एक बंदर ने एक जिद्दी मक्खी पर, जो बार बार उड़ाने पर भी राजा की नाक पर बैठ जाती थी, उस पर तलवार से हमला कर दिया और इस चक्कर में राजा जी की नाक ही कट गई और राजा जी लहूलुहान हो गए। तो मौजूदा सरकार ने भी कश्मीर के साथ वही काम किया है। उसने वहां आतंकवाद और अलगाववाद की जिद्दी मक्खी उड़ाने के चक्कर में अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की तलवार चला दी और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिन लोगों के फायदे के लिए सरकार ने यह काम किया था, उन्हीं का कश्मीर की सड़कों पर खून बह रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद अब तक कश्मीर में 17 कश्मीरी पंडित अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही बीजेपी के 15-20 नेता और कार्यकर्ता भी आतंकवादियों के हमलों में मारे गए हैं। दोस्तों, जब मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 पर तलवार चलाई थी तो उसे मालूम था कि इसे लेकर कश्मीर में भारी प्रोटेस्ट होगा और इसी के चलते अगले कई महीनों के लिए पूरे कश्मीर को एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया गया था। नेताओं कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया था। लोगों के आपस में बात करने, मिलने जुलने और पब्लिक मीटिंग्स करने पर भी रोक लगा दी गई थी। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। मोदी सरकार के मुताबिक ये सब इसलिए किया गया था कि आम लोग गुस्से में आकर वायलेंस पर ना उतर आए और पुलिस या फौज की कार्रवाई में बड़ी तादाद में मासूमों की जान न चली जाए। जानकारों का मानना है कि पहली नज़र में देखें तो सरकार के उस कदम का असर सही रहा। लोगों का तेज आउटरेज उनके सीने में ही दब कर रह गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका गुस्सा खत्म हो गया था। इस दमन के चलते उग्र कश्मीरी यंगस्टर्स के मन में दबे एंगर ने एक भयानक शक्ल ले लिया, जो आर्टिकल 370 को इनएक्टिव करने के 3 ही महीनों के बाद दूसरे स्टेट से आए मजदूरों के कत्ल के तौर पर सामने आने लगा। दोस्तों, ये एक नया ट्रेंड था जो अगस्त 2019 के इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ था। दरअसल अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों को लगने लगा कि पूरे भारत ने ही उन्हें धोखा दे दिया है। आर्टिकल 370 के तौर पर उन्हें जो एक तोहफा भारत में शामिल होने के एवज में 1950 में मिला था, वो उनसे बंदूक की नोक पर छीन लिया गया है। उन्हें यह भी लगा कि इस जबरदस्ती और धोखे में सारे इंडियंस मोदी सरकार के साथ शामिल हैं। इसी के चलते राजस्थान, झारखंड और बंगाल से कश्मीर आए मजदूर उनको अपने दुश्मन नजर आने लगे। अगस्त 2019 से पहले अलगाववादियों और आतंकवादियों की लड़ाई भारत सरकार और उसके हुक्म पर काम करने वाले आर्म्ड फोर्सेस से थी। बाकी भारतीयों से उनकी लड़ाई नहीं थी। यहां तक कि कश्मीरी पंडित जो आजाद कश्मीर की लड़ाई में उनके साथ कभी नहीं रहे थे, उनको भी निशाना बनाए जाने की वारदातें पिछले कई सालों से कभी भी सुनने में नहीं आई थी। लेकिन अगस्त 2019 ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। इसने कश्मीरी पंडितों समेत सारे भारतीयों को कश्मीर का दुश्मन बना दिया और उनको अपना गुस्सा निकालने के लिए एक आसान टारगेट दे दिया। कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले नौजवान जानते हैं कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान से थोड़ी बहुत मदद अगर मिल भी जाए तो वो भी भारतीय फौजों का मुकाबला करने के लायक नहीं हो सकते हैं। इसी के चलते वो अब सैनिकों और आर्म्ड फोर्सेस या उनके ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे हैं जैसे वो पहले किया करते थे। इसके बदले वो उन सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं जो उनकी नज़र में सरकार के साथ है। मसलन पुलिस में काम करने वाले कश्मीरी मुसलमान जिनको वो गद्दार समझते हैं, या फिर वो हिंदू जो सरकारी मुलाजिम हैं और घाटी में पोस्टेड हैं। आम सिटीजन के कत्ल के 24 घंटों के अंदर ही सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हत्यारे मारे गए, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद किसी और को निशाना बना दिया जाता है। इसके 2 ही मतलब निकाले जा सकते हैं। पहले ये कि हकीकत में हत्यारे नहीं मारे जा रहे हैं। दूसरा ये कि एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद 2 नए आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। दोनों ही हालात कश्मीर और आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक हैं।
वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों को भी लगने लगा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना और बीजेपी नेताओं के तरफ से इसे भारी जीत बताना खुद उनके लिए बेहद घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और इसी वजह से जुलाई 2020 में ही कश्मीरी पंडितों के एक ऑर्गेनाइजेशन ने मांग करी थी कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा कुछ करेगी ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे दे तो अलग बात है, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा कोई उम्मीद करना नादानी ही है। खैर, आज की तारीख में हालात ये हैं कि आर्टिकल 370 को इनएक्टिव किए जाने के बाद कश्मीर में शुरू हुई नई तरह की ये जंग यूं ही चलती रहेगी। इस जंग में जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, 24 घंटे की सिक्योरिटी है, वो बचे रहेंगे। जिनके पास लड़ने और सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार हैं, वो भी अपनी हिफाजत कर लेंगे। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो जो आतंकवादियों की नज़र में दुश्मन के साथ हैं, वो बेचारे मारे जाएंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, मुसलमान हों या फिर रोजी रोटी के लिए कश्मीर में आए गरीब मजदूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।